नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत गृह विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत आज हम गृह विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है भोजन की आवश्यकता। भोजन जो हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। जिस प्रकार से मशीन को चलने के लिए शक्ति तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी जीवित रखने के लिए तथा क्रियाशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति मिलती है। भोजन से ही हमारे शरीर का उचित विकास भी होता है। इसलिए भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, खनिज लवण, तथा मिनरल व जल। जब हम अपने भोजन में इन सारे तत्वों को समाहित करते हैं तो इसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार में इन सभी तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का उचित विकास होता है। इसकी पूर्ति हम विभिन्न प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों के द्वारा करते हैं। अब हम संतुलित आहार के प्राप्ति के साधन की बात करेंगे। प्राप्ति की साधन संतुलित आहार की प्राप्ति के साधन की बात करें तो ये जो तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, मिनरल्स तथा जल, ये सभी प्रकार के तत्व होते हैं। इनमें कुछ मुख्य तत्व होते हैं और कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। इन तत्वों को हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक वनस्पतिज, साधन अथवा खनिज। और जो दूसरा है वो है प्राणीज। वनस्पति साधन और प्राणीज, ये दो प्रकार से हम इन तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। अब वनस्पति में आपके जितने भी अनाजें आती हैं वो सभी प्रकार के अनाज हैं, फल फ्रूट हैं, ये सभी आपके वनस्पति अथवा खनिज साधन के रूप में हमको मिलते हैं।
और प्राणिज की बात कर लें तो इसके अंतर्गत आप दूध, दही, अंडा, मीट, मांस, मछली, ये सभी प्रकार के तत्व आते हैं। अब बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट की, तो अनाज अनाज के माध्यम से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अनाजों में जौ है, मक्का है, मटर है, इन सब जो अनाज हैं, इन अनाजों के माध्यम से हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है। इससे हमें हमारे शरीर को शक्ति तथा ऊर्जा मिलती है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो विभिन्न प्रकार के जो फल फ्रूट हैं, इन सब तत्वों में पाई जाती है। प्राणिज साधन में जैसे आपके अंडा है, दूध है, दही है, मीट है, मांस, मछली है, इन सब में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारे शरीर की त्वचा जो है चमकहीन होने से बचती है। हमारे शरीर का उचित विकास भी होता है। त्वचा हमेशा चमकदार बनी रहती है। और बात करें वसा की, तो वसा जो मीट, मछली, मांस, अंडा है, दूध है, इन सब चीजों से हमको प्राप्त होती है। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियों का विकास होता है। अब इसके बाद अगर हम विटामिन की बात करें, तो विटामिन का भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार की विटामिन का होना आवश्यक है, जैसे विटामिन B1, B2, B12, B3, ये सभी प्रकार के विटामिन हैं जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके खनिज लवण हैं, तो खनिज लवण से भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना जाता है। हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति तथा शरीर को सुडौल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसके बाद हम मिनरल्स की बात कर लें, तो मिनरल्स अथवा जल की बात करें तो हमारे कहा यह भी है कि हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है। जो जल है, जल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भोजन को पचाना तथा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। इस प्रकार से देखा जाए तो ये सभी प्रकार के पोषक तत्व कम संतुलित मात्रा में अगर हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में हम शामिल करते हैं तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अगले वीडियो में हम जो पोषण है, पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार, इस पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।